गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे क्लासेस में आएंगे, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड एंड 3 ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। 6 तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, 3 साइड के अकॉर्डिंग होती हैं और 3 ट्रायंगल एंगल्स के अकॉर्डिंग होती हैं। तो पहले हम साइड्स के अकॉर्डिंग 3 ट्रायंगल करेंगे, इसके बाद हम एंगल्स के अकॉर्डिंग 3 ट्रायंगल्स करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइड्स, फर्स्ट ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल। व्हाट इज स्केलिन ट्रायंगल? इफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल देन इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अनइक्वल हों, तीनों साइड की लेंथ अलग अलग हों, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ए बी सी बना है। ए बी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ए सी की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड की लेंथ अलग अलग है, ठीक है। दैट इज ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सो दिस ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल। समझ आ रहा है आपको? स्केलिन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड अनइक्वल हों, सारी साइड की लेंथ अलग अलग हों, उसको हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में उसके 2 साइड इक्वल हो जाएं, तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें ए बी और ए सी 2 साइड हैं, इनकी लेंथ सेम है, 3 सेंटीमीटर है। ए बी की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है और ए सी की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है और बी सी की लेंथ अलग है, बी सी 4 सेंटीमीटर की है, यानी कि 2 साइड की लेंथ सेम है, ठीक है। इट्स 2 साइड्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सारे साइड अगर अलग अलग हैं तो उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे, और अगर 2 साइड सेम हैं तो उसको फिर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है कि इफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएं तो फिर उसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें तीनों साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसलिए ये ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो साइड के अकॉर्डिंग 3 तरह की ट्रायंगल हो गई। एक ट्रायंगल है स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। एक यहाँ पे रिमार्क याद रखना है आपको कि ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड सेम होते ही हैं, लेकिन उसके तीनों एंगल भी सेम होते हैं और वो भी फिक्स होती है, उसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। आप कितने भी सेंटीमीटर की बनाओ इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके तीनों साइड अगर 4 सेंटीमीटर के हैं, तीनों साइड अगर 10 सेंटीमीटर के हैं, तीनों साइड अगर 18 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर के बनाएं, तीनों साइड की लेंथ अगर सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हमने बनाया है, तो हमेशा उसके सभी एंगल 60 डिग्री के बनेंगे, ये कन्फर्म है। तो ये एक रिमार्क है, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के में कितने डिग्री के एंगल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। 3 ट्रायंगल होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। इसमें पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने कुछ दिन पहले ही आपको टाइप्स ऑफ एंगल कराया था। इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल बताया था आपको कुछ दिन पहले मैंने। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो। तो अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल 0 से ज़्यादा हैं और 90 से कम हैं, तो फिर उस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्यूट, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, आपको एग्जाम्पल में यहाँ दिखेगा, यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम है ट्रायंगल ए बी सी बना हुआ है। इसमें एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री है
और एंगल सी की वैल्यू 70 डिग्री है। तो तीनों की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल होते हैं उनको हम कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो तीनों एंगल एक्यूट एंगल है, इसलिए ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल, किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, या आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ABC एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल B 90 डिग्री है। यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है, फिर भी मैंने लिख दिया है। लिखा हुआ एग्जाम में नहीं आएगा, मैंने कई बार कई वीडियो में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको सिंबल पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस चीज़ का है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्यों है राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। इसमें एक ही रिमार्क आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो अदर दो साइड्स हैं, बाकी जो दो बचे हुए साइड्स हैं, उनमें से एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस बोल सकते हैं। ये हमारी मर्जी, हम किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस बोलें, लेकिन हाइपोटेन्यूज में हमारी मर्जी नहीं है। हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है और उसके सामने वाली साइड AC है, इसलिए साइड AC को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, बाकी जो दो साइड हैं उनमें से आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हैं। इसके बाद थर्ड है इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री से ग्रेटर होता है एक एंगल तो इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल वगैरह सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या होता है एंगल्स। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा यहाँ से ऐसे, तो ये 90 इधर की तरफ आ रहा है, यानी मोर देन 90 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल B है इसकी वैल्यू मोर देन 90 डिग्री है, सो एंगल B इज एन एक्यूट एंगल। दैट्स वाई ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ आ रहा है? तो 6 टाइप के ट्रायंगल बताए मैंने, 3 साइड्स के अकॉर्डिंग होती हैं और 3 एंगल के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, तो जिसमें तीनों साइड अलग अलग होंगी उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। जिसमें 2 साइड इक्वल होंगी उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसमें सारी साइड इक्वल होंगी उसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर 3 एंगल्स के अकॉर्डिंग होती हैं, जिसमें तीनों एंगल लेस देन 90 होगा, यानी तीनों एंगल एक्यूट एंगल होंगी, उस ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको याद रखना है कि 90 डिग्री जहाँ पर बना है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.6 कर सकते हैं। आप इन कंसेप्ट्स को लिख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज 5.6 कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।